हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज से हमारा डेली प्रिडिक्शन का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होना चालू हो जाएगा। मैं मोस्टली निफ्टी और सेंसेक्स में ही काम करता हूं। कल 6 मई है, बुधवार का दिन है, ठीक है। और निफ्टी का आप लोगों के सामने चार्ट ओपन है। मैंने इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन करके रखा हुआ है। पहले आज का देख लेते हैं कि आज मार्केट में निफ्टी में हुआ क्या है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है। देखो, मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद कंटिन्यू एक बड़ी रेड कैंडल आई। ओके, अब जिन भी लोगों ने, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल आई है। पर ये 2 ग्रीन कैंडल क्यों आई है, ये अक्सर मार्केट में ऐसा होता है। ओपन होने के बाद मार्केट पहले एक तरफ जाता है, फिर तुरंत दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है या चला जाता है, ठीक है ना। बट वो ऐसा क्यों होता है? देखो, बहुत सारे लोग बीटीएसटी काम करते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो। कुछ लोगों ने पुट को बाय करके रखा होगा बीटीएसटी में, कल के दिन लोगों ने पुट बाय करके रखा होगा, जिसका उन्होंने आज एग्जिट करा, ठीक है ना, मंगलवार वाले दिन। अब यहां पर आज एक्सपायरी भी थी, ऑलरेडी प्रीमियम डीके होता है ऑप्शन वालों को, ठीक है। अब यहां पर रेड कैंडल आई थी, तो यहां पर और यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, ठीक है ना। जिन लोगों ने भी पुट बाय करके रखा था बीटीएसटी में, उन लोगों ने यहां पर अपना पैसा बनाया होगा, बुक करा होगा अपनी पोजीशन को। इसके कारण से इनडायरेक्टली बाइंग आई, ठीक है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो नए ट्रेडर हैं, जिन लोगों को मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर जिन लोगों को गैम्बलिंग की आदत है, जिन लोगों को यह आदत है कि मार्केट में ओपन होते से ही, मार्केट जैसे ही ओपन हो रहा है वैसे ही ट्रेड लेने के लिए घुस जाते हैं। जो आदत मेरी भी थी पहले, आप लोगों की भी होगी, ठीक है ना। उन लोगों ने भी देखा होगा, अरे कल मार्केट में बीजेपी की जीत हो गई, मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया, हो सकता है आज मार्केट फट जाए ऊपर की तरफ। ट्रैपिंग, समझ रहे हो ना। तो उन लोगों ने यहां पर बाइंग करी होगी इस ग्रीन कैंडल को देखकर, बहुत सारे लोगों ने। अब सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो लर्निंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर कुछ लोगों ने बाय किया होगा, यहां पर कुछ लोगों ने बाय किया होगा, तो उसका स्टॉप लॉस उन्होंने कहां पर लगाया होगा? सीधी सी बात है, इस जगह या इस जगह। यहां पर एसएल लगे होंगे। किन लोगों के एसएल लगे होंगे? जिन लोगों ने मार्केट में अप साइड की बाइंग ली है, इनडायरेक्टली कॉल बाय किया है। क्या बाय किया है? आज का प्रिडिक्शन बता रहा हूं मैं, ठीक है। हम आज से देखेंगे तभी कल प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहां पर नए पुट वाले बैठ गए, इस जगह प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो गई। मार्केट में कॉल वाले भर भर के घुस गए होंगे ऊपर के टारगेट के लिए, इस जगह के टारगेट के लिए, या अपने सेटअप के अकॉर्डिंग जहां भी उनका टारगेट बनता होगा, ठीक है ना। यहां पर पुट वाले बैठे, और पुट वाले बैठे तो यहां पर मार्केट में क्या हुआ, सडनली उन कॉल वालों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, और मार्केट यहां पर आकर थोड़ी देर वेट करने लग गया। थोड़ी देर यहां पर मार्केट कुछ देर तक कंसोलिडेट हो गया, छोटे टाइम, ज्यादा बड़ा टाइम नहीं लिया उसने, लगभग 1 घंटे के आसपास, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान में देने वाली बात है कि यहां पर जो पुट वाले एंटर हुए थे, सीधी सिंपल सी बात है, उन लोगों के स्टॉप लॉस इसके ऊपर या इसके ऊपर ही रहेंगे, ठीक है ना। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं की होगी, उन लोगों के स्टॉप लॉस यहां होंगे। उसके बाद मार्केट नीचे जाने के बाद, इन लोगों के स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है ना, और डायरेक्टली इन लोगों के स्टॉप लॉस खा लिए। इन लोगों के स्टॉप लॉस खाए, इन लोगों के स्टॉप लॉस खाए, आप देख सकते हैं। अभी अगर मैं क्लियर वे में दिखाऊं आपको, तो यहां पर अपन एक हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं, देखो यहां पर भी लिए स्टॉप लॉस, बहुत क्लियर देखने को मिलेगा आपको दोस्त। और मार्केट तो चलता ही, आप बोलोगे कि स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, मार्केट तो चलता ही है लिक्विडिटी के लिए। मार्केट स्टॉप लॉस खाने के लिए चलता है, लोगों के ऑर्डर पंच करने के लिए चलता है, ठीक है ना, जहां पर पैसा ज्यादा भरा पड़ा होता है। इन लोगों के स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट ने क्या करा, वापस से एक रेंज में आ गया और मार्केट को वहीं पर खत्म कर दिया, ठीक है ना। देखा जाए तो एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। अब देखते हैं यहां पर क्या कर सकते हैं अपन, कल के लिए क्या हो सकता है, कल 3 तारीख के लिए क्या हो सकता है। यहां पर देखो सिंपल सी बात है मेरे भाई। अब यहां पर मैं इसको हटा देता हूं। पहले यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि अगर निफ्टी में यहां पर इन लोगों के स्टॉप लॉस चले गए, इन लोगों के स्टॉप लॉस आज चले गए, तो अब कल के लिए नए स्टॉप लॉस कौन से होंगे मार्केट में? कल के लिए स्टॉप लॉस जो है ना, वो ये है, इस जगह। ओके, याद रखना, इस जगह मार्केट में स्टॉप लॉस होंगे, इधर भी एसएल होंगे, इधर भी एसएल होंगे। अब दोनों जगह एसएल कैसे? देखो, जिन लोगों ने यहां पर पुट बाय करके रखा होगा, उन लोगों के स्टॉप लॉस ऊपर होंगे। जिन लोगों ने कॉल बाय करके रखा होगा बीटीएसटी में, उन लोगों के स्टॉप लॉस नीचे होंगे। और भाई मेरे, बहुत सारे ट्रेडर हैं जो बीटीएसटी करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं जो अपना 50-50% अमाउंट यूज कर लेते हैं बीटीएसटी में, 100% अमाउंट यूज कर लेते हैं बीटीएसटी में, ठीक है ना। मार्केट के पास बहुत लिक्विडिटी रहती है अगले दिन के लिए। अगर मान लो इन केस मार्केट यहां ओपन होता है, इस जगह पर ओपन होता है, तो ऑलरेडी इन लोगों के स्टॉप लॉस तो गए,
ठीक है ना। बचेंगे किन लोगों के स्टॉप लॉस, इन लोगों के। तो हो सकता है मार्केट यहां गैप डाउन ओपन होने के बाद इन लोगों के स्टॉप लॉस खाने जाए, ठीक है ना। या फिर अगर मान लो कि मार्केट यहां पर ओपन होता है इस जगह पर कहीं, तो ऊपर वालों के स्टॉप लॉस गए, ठीक है ना। तो अब नीचे वालों के स्टॉप लॉस बचे रहेंगे। तो यहां पर मार्केट ओपन होने के बाद हो सकता है इन लोगों के स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे आए, एक कैंडल बनाए 5 मिनट 10 मिनट की जो भी है, या 1-2 मिनट की कैंडल में भी वो स्टॉप लॉस ले सकता है, क्योंकि अभी मार्केट बहुत एग्रेसिवली चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये वॉर वगैरह वाली सिचुएशन है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या करना चाहिए मेरे भाई? सबसे पहले तो 9:40 या 45 मिनट के पहले ट्रेड मत करो। मैं कभी भी नहीं करता हूं, मैं बहुत सालों से नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। मार्केट को पहले सेटल होने दो, मार्केट को अपने जितने भी स्टॉप लॉस है, जितनी भी गंदगी एक दिन पहले की सब साफ करने दो, सेटल हो जाएगा। उसके बाद फिर अपने सेटअप पर आने का वेट करेंगे। मार्केट जब अपने सेटअप पर आएगा देन उसके बाद अपन ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। अभी यहां पर क्या कर सकते हैं, देखो बड़े टाइम फ्रेम पर आते हैं अपन, 15 मिनट से हटकर 1 घंटे पर आते हैं। 1 घंटे पर अपन देखते हैं कि कौन से लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जूम कर देता हूं मैं इसको। अब मुझे यहां पर देखना है कि मार्केट में कहां कहां पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना है, ठीक है। तो मैं यहां पर देख सकता हूं कि इस जगह से मार्केट पलटा है, यहां से भी मार्केट पलटा था, और इस जगह से भी पलटा था, इस जगह से भी पलटा था। देखो कल के लिए प्रिडिक्शन कर रहा हूं तो मैं ज्यादा बाहर वाले लेवल्स नहीं लूंगा, क्योंकि जितनी रेंज हो सकती है निफ्टी की, जितना भाग सकता है मार्केट, अपन उतना ही प्रिडिक्शन करेंगे। उससे ज्यादा मार्केट भागने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, हमेशा नहीं होता ऐसा, ठीक है। ऊपर यहां पर रेजिस्टेंस था, इस जगह भी मार्केट पलटा था, और इस जगह भी मार्केट ने कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स किया था, ठीक है। अब यहां पर अपन एक काम करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। ये चीजें आपके हमेशा काम आएंगी। आप पहले अभी अगर सीख लोगे ना इस चीज को, तो बाद में भी ये चीजें देख सकते हो, ठीक है। खुद से भी प्रिडिक्शन कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही करता हूं भाई, मैं तो इसी तरह से करता हूं, ठीक है। इसको अपन और लंबा कर देते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। और 2 लाइन और ले लेते हैं यहां पर इस जगह के लिए, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हमारे पास ये 4 लाइनें आ गई हैं। अब 4 लाइनें क्या है? देखो दोस्तों, यहां से मार्केट ने रिएक्ट करा है। क्या करा है? मार्केट ने यहां पर रिएक्ट करा है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब मार्केट कहीं किसी पॉइंट से रिएक्ट करता है ना मेरे भाई, तो वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अपन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उसके बनाए हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कई बार काम करते हैं दोस्त, कई बार काम करते हैं। देखो हमेशा काम नहीं करते हैं, पर कई बार काम करते हैं। और याद रखना, कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी सपोर्ट आज नहीं तो कल टूटेगा जरूर। पर जब मार्केट रेजिस्टेंस पर या सपोर्ट पर आता है तो हमें वहां पर रुक जाना है। हमें वहां पर मार्केट का चाल को देखना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। उसके बिहेव को देखकर हम नया ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, नई एंट्री फाइंड कर सकते हैं, नया ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको? अभी मैं वापस से इसको 15 मिनट के चार्ट पर स्विच कर देता हूं। अभी मुझे क्लियर दिख रहा है यहां पर कि अगर मार्केट 24,130 के आसपास आएगा, या 23,930 के आसपास अगर मार्केट आता है, निफ्टी आती है यहां पर, तो मुझे यहां पर वेट करना है। मुझे देखना है कि यहां पर मार्केट आने के बाद क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। क्या मार्केट यहां पर थोड़ी देर रुक रहा है, देन उसके बाद वापस ऊपर जा रहा है, या मार्केट ने सिर्फ यहां को टच करा और वापस से नीचे रिवर्स हो गया, एक अच्छा रेजिस्टेंस बना लिया, या फिर मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ी देर रुक रहा है, अगेन नीचे जा रहा है, या फिर मार्केट यहां पर डायरेक्टली आया, मान लो कि मार्केट नीचे आया और वापस से रिवर्स घूम गया। तो कुछ भी हो सकता है, ये चीज अपन देखते हैं। देखो मार्केट ना हमेशा इसके लिए चलता है, किसके लिए चलता है? लोगों के स्टॉप लॉस के लिए। जब मार्केट ओपन होगा तब हम और अच्छी तरह से इसको देखेंगे। मैं डेली लाइव मार्केट में यूट्यूब पर लाइव रहता हूं, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन करना तो आपको और समझ में आ जाएगा। अपन इसी बेस पे काम करेंगे, ठीक है ना। अब मान लो यहां पर मार्केट ने गैप अप दे दिया या गैप डाउन दे दिया, तो हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज रहेगी कि यहां भी स्टॉप लॉस है और यहां भी स्टॉप लॉस है। गैप अप दे दिया तो मार्केट इन लोगों के स्टॉप लॉस खा के नीचे आ सकता है। अगर मान लो गैप डाउन दे दिया मार्केट ने, ऑलरेडी इन लोगों के स्टॉप लॉस तो चले गए, इन लोगों के स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर आ सकता है। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास लेवल आ गया कि मार्केट मान लो गैप अप ओपन हो गया यहां पर, तो इन लोगों के स्टॉप लॉस तो ऑटोमेटिकली उड़ गए।
इन लोगों के स्टॉप लॉस बचे नीचे वालों के, मार्केट नीचे आएगा, इन लोगों के स्टॉप लॉस खाएगा, यहां पर कुछ देर रिएक्ट कर सकता है, देन उसके बाद या तो कंटिन्यू नीचे जा सकता है या यहां से अपना मुंह मोड़ के ऊपर जा सकता है। समझ गए? वही सेम सिचुएशन ऊपर नीचे से ऊपर के लिए कैसे समझा देता हूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर ध्यान से देखना। अगर मार्केट मान लो यहां गैप डाउन ओपन होता है, ऑलरेडी नीचे वालों के स्टॉप लॉस तो गए, अब मार्केट क्या करेगा, यहां पर इन लोगों के स्टॉप लॉस खाने आ सकता है। इन लोगों के स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट इस जगह थोड़ा सस्टेन करेगा, हो सकता है मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाए या हो सकता है मार्केट यहां से पलट के वापस नीचे आ जाए। ठीक है ना? अब हम वहां पर देखेंगे कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है? तो मेरे हिसाब से निफ्टी में यही होना चाहिए, यहां पर कल के लिए स्टॉप लॉस भर भर के लगे होंगे इस जगह पर। ठीक है ना? प्राइस भी बता देता हूं 24,080 के आसपास, और इस जगह का अगर मैं प्राइस बताऊं तो 24,000 के आसपास लगभग बहुत स्टॉप लॉस भर भर के लगे होंगे। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मान लो इन केस मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, तो थोड़ी देर रेंज में रहने के बाद, थोड़ी देर लिक्विडिटी लेने के बाद या ओपन होते से ही पहले या तो ऊपर की और नीचे की स्टॉप लॉस को क्लियर करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मार्केट ओवरनाइट ओपन होगा, इतने बड़े गैप के बाद ओपन होगा ना, तो मार्केट कल का पुराना कचरा साफ करेगा। हम लोग भी सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं ना, पहले एक दिन पुराना कचरा साफ करते हैं ना, तो मार्केट भी यही करता है। अगर कोई अच्छी न्यूज या बुरी न्यूज नहीं आई मार्केट में, कोई ऐसी पैनिक न्यूज नहीं आई मार्केट में, तो मार्केट को जैसा मैंने बताया है उस तरीके से, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने बताया है, हो सकता है उस तरीके से चले। बाकी आप भी अपनी प्रिडिक्शन करना। ठीक है? तो निफ्टी में फिलहाल में यही लेवल है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये जो मैंने लाइनें बना के रखी हुई हैं, 24,000 अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट लेवल है 24,276 का, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये एक रेजिस्टेंस है। इसके अलावा एक रेजिस्टेंस मार्केट के लिए 24,130 का है, यहां पर ये रेजिस्टेंस है। ओके, याद रखना। ठीक है? सपोर्ट की बात करें तो 23,930 के आसपास का एक सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट जो है 23,800 का एक सपोर्ट है, और 24,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो 24,000 पर आने के बाद मार्केट रिएक्ट करेगा, यह भी याद रखना। 24,000, 24,500, 25,000, 23,000, 23,500, ये एक साइकोलॉजिकल रैंडम नंबर है जहां पर मार्केट में आकर मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है ना? अब इसके अलावा देखो ये निफ्टी का है, सेम इसी की तरह ऑलमोस्ट सेंसेक्स भी काम करता है। अपन सेंसेक्स का ओपन कर लेते हैं यहां पर चार्ट। ठीक है? सेंसेक्स की प्रिडिक्शन भी मैं आपको बता देता हूं। ओके, ये देखो सेंसेक्स का चार्ट है, सेम निफ्टी की तरह भी आज सेंसेक्स ने करा है। छोटा सा एक गैप डाउन दिया, मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, लोगों की पोजीशन बुक की होगी पुट वालों ने। ठीक है? पी वालों ने बीटीएसटी को क्लोज किया होगा, पोजीशन प्रॉफिट बुक किया होगा, पोजीशन क्लोज की होगी, नए बायर एंटर किए होंगे कॉल वाले, उन सभी लोगों का स्टॉप लॉस खाया, मार्केट ऊपर चला गया, और यहां वालों का भी स्टॉप लॉस खाकर मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया, इनडायरेक्टली एक फ्लैग पैटर्न बना दिया। ठीक है ना? इस जगह इस तरह से। ओके, अब इन लोगों के सेंसेक्स वालों के भी स्टॉप लॉस इस जगह होंगे। वही कहानी अगर निफ्टी की तरह यहां पर भी मार्केट ओपन होता है, ऑलरेडी इन लोगों के स्टॉप लॉस चले गए, अब नीचे वालों के स्टॉप लॉस की बारी है, या फिर मार्केट इस जगह ओपन होता है तो ऑलरेडी इन लोगों के नीचे वालों के स्टॉप लॉस चले गए कॉल वालों के, अब पुट वालों के स्टॉप लॉस की बारी आएगी। ठीक है? ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है, ये प्रिडिक्शन है। ठीक है? तो इसके हिसाब से आप मार्केट में कल देख सकते हो आपका व्यू। अभी अपन आगे चल के ये भी देख लेते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर कि सेंसेक्स में क्या लेवल बनते हैं। ठीक है? तो अभी मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल रे ले लेता हूं, यहां देख के लगा देता हूं इस जगह। ओके, ठीक है? एक और ले लेते हैं अपन, ये लगा देते हैं। ठीक है? इसके अलावा और भी लगा देते हैं। ठीक है? और एक और लगा देता हूं। ओके, अब ये मेरे हिसाब से काफी है। वापस से इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करते सेंसेक्स के चार्ट को। बहुत आराम से ध्यान से देखना दोस्त, कॉपी पेन लेकर बैठना और लिख लेना। कुछ चीज समझ में नहीं आई तो आपका भाई इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है, तुरंत मैसेज करो, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? इसको थोड़ा अगर एडजस्ट करने की कोशिश करें तो यहां पर कर देते हैं। ठीक है? कोई भी लेवल परफेक्ट नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अंतर रहता है। ठीक है? आप सोचो कि यहीं से मार्केट मुड़ेगा तो भाई पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? अभी यहां पर भी लेवल्स में देख लेता हूं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है
और नीचे स्टॉप लॉस लेने नहीं जाता है तो यहां पर इसके बाद नीचे जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन होता है इस जगह पर, तो मार्केट यहां रिएक्ट करके फिर इन लोगों के स्टॉप लॉस लेने जा सकता है। हम यही देखेंगे, कोई भी ऐसी पैनिक न्यूज ओवरनाइट नहीं आई तो बता रहा हूं मैं। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो पहले इन लोगों के स्टॉप लॉस खा सकता है, फिर इन लोगों के स्टॉप लॉस खा सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस किसके पड़े होंगे? जिन लोगों ने बीटीएसटी करा होगा, बीटीएसटी करा होगा। ओके, अब सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल में बता देता हूं, 77,390। ठीक है ना, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। इसके अलावा एक अच्छा रेजिस्टेंस है 77,900 के आसपास का। वहीं पर एक अच्छा सपोर्ट अगर मैं बताऊं आपको तो 76,784 का एक 780 मान लो, एक अच्छा सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट है 76,400 के अराउंड का। ठीक है ना, तो ये लेवल पर अगर मार्केट आता है, इस जगह पर मार्केट आता है, तो यहां पर मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा। उस रिएक्शन को हमें पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है हमें ट्रेड के लिए। यहां पर मार्केट आता है तो क्या रिएक्ट करता है? वापस मुड़ता है नीचे के लिए या ऊपर के लिए एक नई रैली लेता है। ठीक है ना, मार्केट इधर आता है तो वापस मुड़ता है ऊपर के लिए या वापस नीचे जाता है। ऐसा ही होता है भाई मार्केट में। ठीक है, आप जुड़े हो, अगर जो भी पहली बार जुड़ा हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं डेली लाइव मार्केट में आपको लाइव मिलूंगा यूट्यूब पर, और कोशिश रहेगी कि डेली अपनी प्रिडिक्शन वाली वीडियो आती रहे। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, सेम नाम से, ट्रेडिंग वाले भैया के नाम से। अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको प्योरली साइकोलॉजी पर, क्योंकि मेरा यह मानना है कि मार्केट में सेटअप और स्ट्रेटेजी बाद में काम करती है, पहले आपका माइंडसेट काम करता है, पहले आपका साइकोलॉजी काम करता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। ठीक है ना, और टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को भी। ठीक है, बाकी मिलते हैं मॉर्निंग में लाइव मार्केट में। कल की प्रिडिक्शन वीडियो के लिए आप मुझे जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, ध्यान रखना अपना और सेफ खेलना।